हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एनपी चार्ट। एनपी चार्ट के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे एक्चुअली एनपी चार्ट होता क्या है। एनपी चार्ट ये जो नाम है, ये जो भी आपका वर्ड होगा, एन मतलब आपका नंबर ऑफ सैंपल साइज और पी मतलब आपका प्रोपोर्शन। तो ये पी चार्ट का अगला वर्जन है, मतलब पी चार्ट का ही एक सब ग्रुप चार्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जितने भी आपकी नॉन कॉन्फर्मिटीज होती है या डिफेक्ट होते हैं, उसका जो भी बेस साइज होगा वो सबके लिए सेम ही रहेगा। तो ये एक्चुअली होता क्या है, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट है और इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट प्रोसेस कंट्रोल चार्ट या एट्रीब्यूट चार्ट। ये बेस जो करता है या ये जो रेफर करता है, ये एक प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक डेटा प्रोसेस जो भी आपका रहता है उसके ऊपर ये वर्क करता है। और इसमें जो भी प्रोसेस जो भी होगा, प्रोसेस एट्रीब्यूट, वो दो तरीके से होते हैं। मतलब जैसे कि यस नो, पास और फेल, गो नो गो, इसी फॉर्म में होती है। तो ये क्या करता है, आपको जितना भी इसका रिपोर्ट जो भी होगा, मतलब जैसे कि कुछ इनकम्प्लीट एक्सीडेंट रिपोर्ट होगा, जो भी डेली बेसिस पे जो भी कुछ सैंपल रहेगा वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो भी कुछ आपका डेटा जो भी कुछ होगा वो प्रोसेस क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। और डिटरमाइन करने के बाद में आपको ये बोलेगा कि ये स्टेबल प्रोसेस है या प्रेडिक्टेबल है। तो ये दोनों को मॉनिटर करेगा और उसके बाद में आपको ये इफेक्ट बताएगा कि ये थियरी जो भी होगी, ये जो भी कुछ आउटपुट होगा, ये इम्प्रूवमेंट के लायक है या नहीं है। अगर इम्प्रूवमेंट जरूरी है, मतलब इसका मतलब क्या है कि डिफेक्ट जो भी होगा आपका वो आउट ऑफ जा रहा है कंट्रोल। अगर डिफेक्ट नहीं है, इसका मतलब डिफेक्ट कम या लिमिट के अंदर है, इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोसेस है स्टेबल है। तो यही इसमें हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑलरेडी मैंने ये एनपी चार्ट बना के रखा है। तो ये कैसे बनाते हैं ये मैं दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ। देखो, सबको हटा दूंगा मैं। ठीक है, वापस पहले से देखेंगे। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे हम अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ये है 6 लॉट्स ऑफ 40 आइटम्स। अब यहाँ पे देखो, लॉट दिए लेकिन साइज जो भी होगा आपका सब ग्रुप का वो सेम ही रहेगा। 6 लॉट्स ऑफ 4 आइटम्स, ईच आर इंस्पेक्टेड। द डिफेक्टिव इन द लॉट्स आर 2, 3, 1, 0, 4, 5। ये हर एक लॉट में। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या गिवन दिया है, नंबर ऑफ सैंपल दिया है, मतलब कितने सब ग्रुप होगा, 40 का एक ग्रुप होगा। तो एक ग्रुप में कितने सैंपल होंगे, 40। और ऐसे कितने ग्रुप है हमारे पास, कितने लॉट है, 6। तो नंबर ऑफ लॉट कितने, 6 मतलब 6। ओके, तो फाइंड द कंट्रोल चार्ट एंड वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल और नॉट। अगर नहीं है तो कुछ वहां पे स्टेटमेंट करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभी यहाँ पे एक टेबल गिवन होगा आपको, नंबर ऑफ लॉट होगा और हर एक लॉट में कितने कितने यहाँ पे डिफेक्टिव पीस है। तो ये हो गया आपका लॉट 1 में 2 पीस है, लॉट 2 में 3। सेम केस में यहाँ पे अप टू लॉट 6 तक जो भी कुछ आपका नंबर ऑफ डिफेक्ट रहेगा वो रहेगा। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, जितना भी आपका टोटल जितना भी लॉट होगा, हर एक लॉट 40 सैंपल के हिसाब से, तो उसमें टोटल डिफेक्ट कितना होगा। तो यहाँ पे हम उसका सम निकालेंगे। ठीक है, सम यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, सम ले लो और एंटर दे दो। तो टोटल डिफेक्ट कितने, 50। कितने में से, टोटल 6 लॉट में से और 40 के सैंपल के हिसाब से, मतलब 40 × 6 240 में से 15 सैंपल ऐसे क्यों डिफेक्टेड है। तो ये सैंपल कैसे रहेंगे, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास इनवॉइस है, आप इनवॉइस बनाते हो या कुछ देते हो, तो 240 इनवॉइस में से कुछ 15 इनवॉइस ऐसे कि जो भी कुछ फॉल्टी विषय से या कुछ गलत तरीके से उसका आपने डिस्क्रिप्शन दिया या कुछ गलत तरीके से आपने पर्टिकुलर के लिए कुछ अमाउंट गलत डाल दिया, तो ऐसे कुछ डिफेक्ट इसमें आएंगे। तो उसी तरीके से या तो हम गैर मैन्युफैक्चरिंग का लेते हैं। क्या होता है कि कई बार गैर मैन्युफैक्चरिंग का कुछ यहाँ पे आपका डिलीवरी एड्रेस या यहाँ पे कुछ होता है कि अगर आपके पास आपने जो भी इंस्पेक्शन किया है उसमें से आपका नंबर ऑफ टीथ साइज, उसका डायमीटर का कुछ 20 या 22 या टॉलरेंसेस या मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टी जो भी कुछ होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स वहाँ पे काउंट करेंगे। तो हर एक लॉट के हिसाब से हमने काउंट किया, कितने, 6 × 40, 240 में से 15 जो भी होंगे वो डिफेक्टेड है। ठीक है,
तो ये एक्चुअली बेस क्या करता है, ये दो तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। एक तो आप जितना भी आपका फ्रैक्शन डिफेक्ट से मतलब पी, पहले वो निकालो और उसके बाद में उसका समेशन करके आप टोटल जितना भी आपका नंबर ऑफ सैंपल है उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक देख लेते हैं, दूसरे की कोई जरूरत नहीं, सिंपल मेथड है। तो फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने हमारे पास टोटल सैंपल 40, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन कितना होगा डिफेक्ट का। ठीक है, तो कितने डिफेक्ट है यहाँ पे पहले सैंपल में, इतने, उसमें से कितने सैंपल का लॉट है 40 का। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना है 0.05। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ड्रैग कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे भी कितना सैंपल होगा, फ्रैक्शन डिफेक्ट्स 0.125 ये हो गया। अब जाएंगे हम पी बार की तरफ, मतलब ये वाला। ठीक है, पी बार की तरफ जाएंगे हम, तो पी बार में हम क्या करेंगे, पी बार कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे पी बार मैंने फॉर्मूला दे, देखो पी बार इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव विथ रेस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड। ठीक है, तो कितने इंस्पेक्ट किए हमने पार्ट, 40 आइटम के हिसाब से 6 लॉट हमने इंस्पेक्ट किए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं 15। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय कितने लेने हैं अभी, आप ब्रैकेट में ले सकते हो, 40 के हिसाब से माने तो 6 लॉट है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अब हमने जितने भी लिए, ये आपका जो वैल्यू होगा वो सबके लिए हमने सेम लिया, क्योंकि ये 15 ही, तो टोटल पार्ट के लिए हमने निकाला। तो इसको क्या करूंगा, यहाँ पे जाके, तो ये चेंज हो रहा है, तो इसको क्या करूंगा मैं, इस वाले पे जाके इसको सिलेक्ट करो पूरा का पूरा और इसको बोलो F4, फिक्स करो, बाहर जाओ, एंटर करो, फिर यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करो। अब ये सबके लिए सेम ले लूंगा, क्योंकि टोटल पार्ट में से मैंने ये पी बार निकाला है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट किया, 15 डिवाइड बाय, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई विथ 6। ठीक है, हो गया। अब हम निकालेंगे एनपी बार। एनपी बार मतलब कंट्रोल लाइन आपका, आप जो भी कंट्रोल लाइन होगा, जो भी मिडिल लाइन आपका होगा वो। ठीक है, तो एनपी बार हम कैलकुलेट करेंगे। एनपी बार के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो एनपी बार आप यहां से भी काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसमें से ये निकाल लेता हूं। ठीक है, तो एनपी बार कैसे निकालेंगे, पी बार मल्टीप्लाई विथ कितना है, नंबर ऑफ सैंपल कितने 40, तो ये आया 2.5। तो सबके लिए मैं सेम ही ले लूंगा। ठीक है, होगा। और यहाँ पे अब यूसीएल निकालेंगे हम, अपर कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया मैंने, यूसीएल इज इक्वल टू एनपी बार, एनपी मतलब नंबर ऑफ सैंपल साइज मल्टीप्लाई विथ पी बार, जो भी प्रोपोर्शन होगा आपका, प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट ऑफ एन पी बार इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो जैसे फॉर्मूला वैसे अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लिया, तो एन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, एन इज इक्वल टू 40, फिर मल्टीप्लाई करो, पी कितना है, पी बार मतलब कौन सा, ये वैल्यू। ठीक है, हो गया। फिर प्लस यहाँ पे करो, प्लस मतलब कितना है, 3 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे अभी स्क्वायर रूट है, देखो, तो इसको आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ब्रैकेट ले लो, इसको कैलकुलेट टाइप करो SQRT। ठीक है, SQRT हो गया। फिर ब्रैकेट में जाओ, अभी यहाँ पे फॉर्मूला एन कितना है 40, 40 मल्टीप्लाई विथ पी बार कितना है, ये वैल्यू सेलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे वापस एक बार ब्रैकेट ले लो, उसके पहले मल्टीप्लाई विथ स्टार इन ब्रैकेट 1 माइनस पी बार, ब्रैकेट कंप्लीट, एक बार हुआ, देन ये रेड कलर का ब्रैकेट और ये तीसरा ब्रैकेट। ठीक है, हो गया। यहाँ पे जाओ, एंटर कर दो। ठीक है, ये तो हो गया। अभी ये आया 7.09, तो इसको थोड़ा कम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ 2-3 डिजिट ही चाहिए। ठीक है, इतने, हाँ ठीक है, 7.093 हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन दी कि अगर
लोअर कंट्रोल लिमिट अगर नेगेटिव होगा तो वो 0 होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, LCL इज इक्वल टू NP। ये दोनों फॉर्मूला सेम ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, UCL में प्लस और LCL में माइनस, मतलब ये प्लस माइनस का फॉर्मूला ये। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ तक सेम काउंट कर लेता हूँ। अब LCL काउंट करेंगे तो इसके लिए यही फॉर्मूला था, इसको ले लेंगे, सिर्फ चेंज क्या है, माइनस। ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके ये पेस्ट कर दिया, इसको एक बार एंटर कर दिया। देखो ये वैल्यू सेम ही आ रही, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं और ये जो है ना प्लस, इसको मैं हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। ब्रैकेट के बाहर जाओ, एंटर कर दो। देखो ये माइनस आ रहा है, मतलब क्या है, अगर निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, 0 देंगे। तो यहाँ पे 0 प्रेस करो और यहाँ तक 0 ले लो। हो गया। अब ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट बन गया। देखो यहाँ पे ये जो मैंने बताया था कि 2.5 कैसे आया, तो इसके लिए आप फ्रैक्शन से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे एक निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये कितना है इसका, आप टोटल ले लो, तो ये टोटल आता है, देखो यहाँ पे सम आता है 0.375। यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा कैसे निकला है। ठीक है, ये आता है 0.375। अगर इसका एवरेज निकाला, ठीक है, इसका एवरेज निकाला, यहां पे निकालता हूं। ठीक है, एवरेज इसका निकाला तो कितने के साथ एवरेज निकालना है, इसके साथ। या आप इसको डिवाइड बाय 6 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको और डिवाइड बाय 6, कितने लॉट है, 6 के हिसाब से। देखो ये कितना है, 0.0625, इसके मतलब यही आ रहा है। तो इससे भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, दोनों फॉर्मूले सेम ही आते हैं। तो या आप इससे ले लो या आप इससे फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया था, इससे निकाला था तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको एक बार डिलीट कर देता हूं, इसको भी। ठीक है, आप दोनों तरीके से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे चार्ट की तरफ। तो चार्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो अब हमारे पास 3 वैल्यू है, CL, UCL और LCL। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे जाओ, लाइन चार्ट में पहला वाला चार्ट ले लो, यहाँ पे जाओ और जाने के बाद में यहाँ पे सेलेक्ट डेटा है। सेलेक्ट डेटा में आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिफेक्ट के हिसाब से आप चार्ट ड्रॉ करोगे। तो पहले आप यहाँ से ले लो, ये तीनों वैल्यू CL से LCL तक ले लिया। ठीक है, यहाँ पे जाओ, कॉमा प्रेस करो और ले लो आप नंबर ऑफ डिफेक्ट को। हो गया, देन यहाँ पे ओके करो। देखो ये तो हो गया चार्ट आपका इजीली। वापस एक बार बताता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल था। देखो इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे लाइन ले लो, पहला वाला लाइन चार्ट ले लो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट डेटा में जाओ, डेटा कौन सा लेना है, ये तीनों का तीनों सिलेक्ट करो पहले, CL, UCL और LCL, मतलब NP बार, UCL और LCL। ठीक है, अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल और कंट्रोल लाइन। ठीक है, ये हो गया। फिर कॉमा प्रेस करो और इसके साथ मुझे वो चार्ट चाहिए, मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट NP के साथ। तो यहाँ पे करो ओके। ठीक है, ये तो चार्ट बन गया। चार्ट को यहाँ पे नाम दे दो NP चार्ट। ठीक है, ये बाद में करूंगा मैं सब। ये हो गया। फिर इसके बाद में थोड़ा इसको मैं हो गया। अब इस चार्ट को देखो, ये तो हो गया, इसको सिलेक्ट करो एक बार और यहां से थोड़ा इसका थिकनेस कम कर देंगे, सॉरी, हो गया। इसको मैं चेंज कर देता हूं, इस वाली लाइन को वापिस थोड़ा वेट कम कर देता हूं। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं यहां से डार्क या शेप ऑफ आउटलाइन ब्लैक, और इसको कर देता हूं मैं यहां से शेप ऑफ आउटलाइन रेड। ठीक है, हो गया। और ये जो बीच में जो अभी ये देखो, ये जस्ट यहाँ पे जो डॉट आ रही है वो, इसको मैं हाईलाइट करूंगा ब्लैक से। तो शेप ऑफ फिल में जाओ और इसको करो ब्लैक। ओके, अब ये ब्लैक नहीं आ रहे तो थोड़ा इसको भी चेंज कर दो, मतलब ब्लैक समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये हो गया। इसको चेंज कर देता हूं मैं, इसको कलर
ठीक है, हो गया। तो इसमें से जो भी ब्लैक आ रहे थे, मतलब यहाँ पे देखो ये फिल किया, तो अब कैसे आएंगे, इसको यहाँ से राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ चेंज सीरीज चार्ट टाइप। यहाँ पे जाने के बाद में सीरीज में जाओ 1 में, क्योंकि रेड कलर दिया इसको बोलो क्लिक करो और इसको बोलो यहाँ पे जाओ स्टैक में, मतलब लाइन विथ मार्कर्स। हो गया, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि ये 0 to 8 जा रहा है, मुझे 7.5 ठीक रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे जाओ फॉर्मेट एक्सेस में, यहाँ पे मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 7 पॉइंट कितना यहाँ पे 09, तो मैं करता हूँ 3। ठीक है, एंटर दे दो। ठीक है, होगा ये। अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ डेटा दे दो, एट्रीब्यूट डेटा जो भी आपका होगा। तो यहाँ पे जाओ और लीजेंड में जाओ, लीजेंड में गए, लीजेंड में जाने के बाद में टॉप करो। ठीक है, ये देखो डेटा आ गया। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, बीच में जाओ और ये जो आपका ग्रिड लाइन है इसको सिलेक्ट करो और डिलीट बोल दो यहाँ से। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से यहाँ पे जाओ, थोड़ा बोल्ड कर दो दिखने के लिए, और कलर फिल के लिए यहाँ से येलो, यहाँ से डार्क, जो भी कुछ कलर आपको चाहिए इसको भी सेम करो। यहाँ पे ब्लैक बोल्ड कर दो 10, इसको भी सेम बोल्ड। हो गया, देखो ये हो गया, आपका चार्ट बन गया है। और अब इसका वैल्यू देंगे हम, जो भी डॉट दिख रही है ये ब्लैक, इसका वैल्यू देंगे। इसको सिलेक्ट करो, डिजाइन में जाओ, ऐड चार्ट एलिमेंट, और यहाँ से डेटा लेवल में जाओ और बोलो अबो। हो गया, फिर डेटा लेवल को सिलेक्ट करो, होम पे जाओ, सॉरी फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ से शेप फिल करो ये कलर, ये ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद में शेप ऑफ आउटलाइन जो भी आपको देनी दे दो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसका कलर चेंज करूंगा, बोल्ड करूंगा और बोलूंगा थोड़ा बड़ा। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका मार्किंग, ये हो गया आपका पॉइंट, ये हो गया आपका लॉट साइज, ये उसका एलसीएल यूसीएल का वैल्यू। तो अब बाकी क्या है, इसको सिलेक्ट करो, चार्ट को, इसको चार्ट को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाओ। फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पे देखो आउटलाइन है, आउटलाइन को यहां से करो। ठीक है, थोड़ी ये छोटी हो रही है तो इसको मैं बोलता हूँ आउटलाइन, यहां से वेट में जाऊंगा, थोड़ी बड़ी कर दूंगा। हो गया, ये देखो। ठीक है, अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, इसको नाम देना है। तो मैं जाऊंगा इंसर्ट पे, शेप, और यहाँ पे जाऊंगा शेप आउटलाइन वेट में, इसका थोड़ा लाइन साइज थिकनेस कम कर देता हूँ। यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पे इसमें लिखता हूँ मैं, ये था आपका UCL, देखो ये व्हाइट में आ रहा है, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, ब्लैक करो, यहाँ से करो बोल्ड। हो गया, इसको करो सिलेक्ट, कॉपी करो, कंट्रोल V दो बार, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाओ। हो गया, ये होगा अपर कंट्रोल, ये होगा आपका कंट्रोल, और इसको बोलेंगे हम NP बार तो भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे दे दूं मैं लोअर कंट्रोल लिमिट। होगा, ये बन गया आपका पूरा NP चार्ट। तो अभी इसको क्या यहाँ पे दिया था हमने, फाइंड द कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, एंड वेदर द प्रोसेस इज अंडर द कंट्रोल और नॉट, तो ये स्टेटमेंट आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो जितने भी आपके पास पॉइंट है, ये नंबर ऑफ डिफेक्ट के, ये आपके अपर कंट्रोल या लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये अंडर कंट्रोल है।
अगर नहीं है तो हम बताते जैसे कि ये पॉइंट जो भी कुछ होगा ये अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर होता, तो यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी ये 6 लॉट में जितने भी 40 आइटम्स है हर एक लॉट में, उसमें से जितने भी डिफेक्ट निकले हैं उस डिफेक्ट के हिसाब से जितना भी हमने कंट्रोल चार्ट निकाला है, जो भी सैंपल साइज विथ प्रोपोर्शनल चार्ट एनपी चार्ट, तो उसमें जो भी प्रोसेस चार्ट है एट्रीब्यूट चार्ट है वो डेटा जो भी होगा वो डेटा आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अंडर कंट्रोल है। ठीक है, यही देखना था आज की चैप्टर में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।